नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पतंजलि डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ के साथ आपके साथ साझा करूंगा। व्हाट डू वी वांट? वी वांट 4 थिंग्स: काम pertaining to body, earth pertaining to mind, dharma pertaining to intellect, moksha pertaining to soul self, काम bodily enjoyments, mind's enjoyments, sensory enjoyments, mind's enjoyment, sensual enjoyments, earth possessions material, wealth material, material welfare, abundance material, all kinds of comforts material, dharma our duty towards our body, our duty towards our mind's growth, our duty towards our intellectual growth, our duty towards our others' growth, welfare, our duty towards moksha, enlightenment, attainment, moksha, ability to be detached, ability to understand, life before birth, life after death। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा सुनते हैं। What do you want? We want 4 things: काम pertaining to body, earth pertaining to mind, dharma pertaining to intellect, moksha pertaining to soul self, काम bodily enjoyments, mind enjoyments, sensory enjoyments, mind's enjoyment, sensual enjoyments, earth possession material, wealth material, material welfare, abundance material, all kinds of comfort material, dharma our duty towards our body, our duty towards our mind's growth, our duty towards our intellectual growth, our duty towards others' growth, welfare, our duty towards moksha, enlightenment, attainment, moksha, ability to be detached, ability to understand, life before birth, life after death। आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़ा ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम 4 चीजें चाहते हैं: काम शरीर से संबंधित, अर्थ मन से संबंधित, धर्म बुद्धि से संबंधित, मोक्ष आत्मा स्वयं से संबंधित। काम शारीरिक आनंद और मन का आनंद, संवेदी आनंद और मन का आनंद, कामुक आनंद, अर्थ संपत्ति सामग्री, धन पदार्थ, भौतिक कल्याण, सभी प्रकार की सुविधाएं सामग्री, धर्म हमारे शरीर के प्रति कर्तव्य, हमारे मन के विकास के प्रति हमारा कर्तव्य, हमारे बौद्धिक विकास के प्रति हमारा कर्तव्य, दूसरों के विकास कल्याण के प्रति हमारा कर्तव्य, मोक्ष के प्रति हमारा कर्तव्य, ज्ञान प्राप्ति, अलग होने की क्षमता, ये मोक्ष के बारे है, समझने की क्षमता, जन्म से पहले का जीवन, मृत्यु के बाद का जीवन। आइए दोस्तों, इसको हम थोड़ा दोबारा विस्तार रूप में सुनते हैं और समझते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम सभी की एक चाहत होती है, उन 4 चीजों को चाहते हैं जो पति समय बता रहे हैं। हम 4 चीजें चाहते हैं: काम अर्थ धर्म मोक्ष। ये हर व्यक्ति की एक चाहत होती है। आइए इसको हम थोड़ा विस्तार से सुनते हैं। काम जो शरीर से संबंधित, जो हमारी जरूरतों को पूरी करता है, उसके बारे में बता रहे हैं। अर्थ मन से संबंधित, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, मन के की जो ख्वाहिश होती है उसको पूरा करता है, उस चीज के बारे में बता रहे हैं। धर्म बुद्धि से संबंधित, धर्म जो है बुद्धि के से संबंधित जो चीजें चाहती है वो धर्म के बारे में बता रहे हैं। मोक्ष आत्मा स्वयं से संबंधित, जो स्वयं की माने आत्म ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, स्वयं से संबंधित। आइए थोड़ा सा इन 4 चीजों को थोड़ा सा विस्तार में हम सुनते हैं और समझते हैं। काम शारीरिक आनंद और मन का आनंद, हम सभी के जीवन की एक जरूरत जो है। काम का जो बता रहे हैं, शारीरिक आनंद और मन के आनंद को बता रहे हैं। दूसरा संवेदी आनंद और मन का आनंद और कामुक आनंद, इस चीज को हम सारे अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं। अर्थ संपत्ति सामग्री, संपत्ति यानी धन जायदाद, इन चीजों के बारे में बता रहे हैं।
धन पदार्थ, प्रचुरता सामग्री, मैंने प्रचुरता यहाँ बता रहे हैं कि जो हम ज्यादा से ज्यादा चाहत रहती है हमारी, सभी प्रकार की सुविधाएं और सामग्री, हम सभी प्रकार की सुविधाओं को चाहते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। धर्म, हमारे शरीर के प्रति कर्तव्य, धर्म के बारे में बता रहे हैं, हमारे शरीर के प्रति भी एक कर्तव्य है, उस कर्तव्य को हमें समझना चाहिए और उसको निभाना चाहिए। नियमित रूप से ध्यान करें, स्वाध्याय करें, संजय संगति करें, और हमारा शरीर के प्रति ध्यान क्या है करना है। और जो 25 में सरल माध्यम बताया है, आनापानसति ध्यान, सांसों से साथ रहना, उसके साथ ही ध्यान करना, और हमें इन चीजों को अच्छी तरह समझना चाहिए और जीवन के अंदर अमल करना चाहिए। हमारे मन के विकास के प्रति हमारा कर्तव्य, मन के विकास के प्रति हमारा कर्तव्य है कि मन को हम निर्मल करें और उसके विकास के लिए कार्य करें। वो कार्य कैसे होगा? हम नियमित से ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, संजय संगति करेंगे, ध्यान प्रचार करेंगे। इन चीजों के द्वारा हमारे मन का विकास होगा और बौद्धिक का विकास भी होगा। दूसरों के विकास कल्याण के प्रति हमारा कर्तव्य, यहाँ पर पति से दूसरों के विकास और कल्याण के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? जितना हमने ध्यान, स्वाध्याय, संजय संगति के माध्यम से जो अनुभव ज्ञान किया है, जो प्राप्त किया है, उन चीजों को हम लोगों को बताना है। और जहां तक हो सके हम घर घर तक या अपने अपने शहर तक, जहां भी हमारी पहुंच है, उन तक लोगों को इन चीजों से अवगत कराना। ध्यान, स्वाध्याय, संजय संगति और शाकाहार के बारे लोगों को प्रति जागरूक करना और इसके प्रति अवगत कराना। मोक्ष के प्रति हमारा कर्तव्य ज्ञान प्राप्ति, मोक्ष के प्रति जो हमारा कर्तव्य क्या है स्वयं के लिए कि ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति हमें तब होगा जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संजय संगति करते हैं और गुरु के वचनों को पालन करते हैं और उसके वचनों को सुनकर समझकर उस पर चलते हैं, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये मैं स्व अनुभव के द्वारा आपको बता रहा हूँ कि मैंने जब नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया, स्वाध्याय करने शुरू किया और संजय संगति के माध्यम से मैंने अपने जीवन के अंदर जो भी ज्ञान प्राप्त किया, इन 3 चीजों के द्वारा ही मैंने ज्ञान प्राप्त किया। और गुरु के वचनों को अपने जीवन के अंदर सुनकर समझकर उस पर जब चलना शुरू किया, तो मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन हुआ। ये मैं आपको अपने अनुभव से बात कर रहा हूँ। मोक्ष, अलग होने की क्षमता, समझने की क्षमता। मोक्ष का अर्थ यहाँ पत्री सर बता रहे हैं, अलग होने की क्षमता का मतलब कि जो प्रापंचिक जीवन के अंदर हमारा जो जीवन होता है और आपका जीवन के दोनों में अलग होता है, उस अलग होने की क्षमता और समझने की क्षमता हमें अंदर आ जाती है जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संजय संगति करते हैं और अच्छे अच्छे मास्टरों के हम बुक्स को पढ़ते हैं और उनको समझ कर अपने जीवन के अंदर अमल करते हैं। और गुरु के वचनों को सुनकर समझकर अपने जीवन का जब हम अमल करते हैं, तो हमें इन चीज की प्राप्ति होती है। जन्म से पहले का जीवन और मृत्यु के बाद का जीवन, इन चीजों को समझने के लिए दोस्तों ये 2 शब्द बहुत गहरे हैं। इन चीजों को समझने के लिए जब तक हम नियमित रूप से प्रतिदिन ध्यान करेंगे, तभी हम इन चीजों को हम समझ पाएंगे। स्वाध्याय करेंगे तभी इन चीजों को हम समझ पाएंगे। और इन चीजों को समझने के लिए हमें अपना हर तरफ से खुला रहना होगा, हर चीज को स्वीकार करना होगा, तभी हम इन चीजों को जान पाएंगे और समझ पाएंगे। मैं आपको स्व अनुभव से बता रहा हूँ कि जब मैंने स्वाध्याय करना शुरू किया, नियमित रूप से स्वाध्याय करना शुरू किया, तो मुझे जन्म से पहले का जीवन और मृत्यु के बाद का जीवन का पूर्ण रूप से जानकारी हुई। अभी तक मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ और संजय संगति के माध्यम से अनेक मास्टरों के ज्ञान के अपने जीवन के अंदर सुनकर समझकर अमल कर कर अपने अपने जीवन को सुख में और आनंद में व्यतीत कर रहा हूँ। तो आप सब यही दोस्तों भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी नियमित रूप से ध्यान करें, स्वाध्याय करें और संजय संगति करें। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू।